एक जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। भोजन ढूंढने में भी एक दूसरे की मदद किया करते थे। इस जंगल के सेठ कबूतर के हुक्म के अनुसार सारे पक्षी अपना अपना काम निपटा के रात को सेठ कबूतर के पास कहानी सुनने के लिए आते थे। सेठ कबूतर जो भी कहानी सुनाते, इस कहानी से कोई न कोई सीख जरूर मिलती थी। सारे पक्षी सेठ कबूतर की कहानियों को बहुत गौर से सुना करते थे और इन कहानियों की सीख के अनुसार इस पर अमल भी करते थे। मम्मा, सेठ कबूतर कितनी मजे मजे की कहानियाँ सुनाते हैं ना। मैं तो कहता हूँ जल्दी जल्दी रात हो और हम सेठ कबूतर के पास कहानी सुनने के लिए चले जाएं। मम्मा, मैं तो स्कूल में भी अपने दोस्तों को कहानियाँ सुनाता हूँ और वो मुझे कहते हैं, चिंटू हम भी सेठ कबूतर के पास कहानियाँ सुनने के लिए आ जाया करें। हाँ चिंटू, तो भगवान का धन्यवाद किया करो ना कि उन्होंने हमें इतने बुद्धिमान सेठ कबूतर दिए हैं, वरना हमें इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ कौन सुनाता। अच्छा चिंटू, मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ, तुम घर में ही खेलते रहो और मेरी एक बात पल्लू से बांध लो, बाहर नहीं निकलना। ओके मामा, मैं पहले अपना स्कूल का काम कर लेता हूँ। आज टीचर ने मुझे थोड़ा सा ही काम दिया है, वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। फिर मैं आपके आने तक खेलता रहूँगा। मामा, आज आप मेरे लिए मेरी पसंद का भोजन लेकर आएंगी। मेरा लाडला जैसा भी भोजन कहेगा मैं वैसा ही ला कर दूंगी। एक ही तो चिंटू है मेरे पास, अगर मैं अपने चिंटू के लाड नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा। मैं अब चलती हूँ, जैसा कहा है वैसा ही करना। चिड़िया जब भोजन लेकर वापस लौटती है तो चिंटू खेल रहा होता है। मेरा प्यारा चिंटू, मैं अपने लाडले के लिए भोजन लेकर आ गई। चिंटू और चिड़िया भोजन खाकर सेठ कबूतर के पास कहानी सुनने के लिए चले जाते हैं। कहानी सुनने के लिए आए हुए सभी पक्षियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आज मैं जो भी कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आप सब पक्षियों को बहुत ही बढ़िया लगेगी और आप इससे सीख भी लेंगे। एक जंगल में दो चीलें रहा करती थी। उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन वो बहुत ही सुस्त और काहल थी। अपना भोजन भी दूसरे पक्षियों से चुरा कर खाया करती थी। एक दफा दोनों चीलें जा रही होती हैं कि इन्हें रास्ते में एक चमकती हुई चीज नजर आती है। अरे ये क्या चीज चमक रही है? चुलबुल, क्या तुम्हें नीचे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ बंटी, कुछ नजर आ तो रहा है, चलो चल के देखते हैं कि क्या चीज है। क्या पता ये चीज हमारे काम आ जाए। चुलबुल और बंटी जाकर देखती हैं तो वो सोने के सिक्के होते हैं। ये देखकर दोनों के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। वाह बंटी, भगवान ने हम पर क्या कृपा की है। अगर हमने इन सोने के सिक्कों को बेच दिया, हमारे तो मजे हो जाएंगे। इस तरह से तो हमें किसी का मुंह देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी पक्षी का भोजन भी नहीं चुराना पड़ेगा। बंटी और चुलबुल इस तरह से ही शेख चिल्ली के ख्वाब देखने लगती हैं। चुलबुल, ऐसा करते हैं, तुम भोजन लेने के लिए चली जाओ और मैं इधर बैठ के इनकी हिफाजत करती हूँ। अगर भोजन ढूंढते ढूंढते ये गुम हो गए या किसी पक्षी ने हमसे चुरा लिए तो? वाह बंटी, जैसे ही सोने के सिक्के मिले तुम तुरंत बदल गई और भोजन मुझे लाने के लिए कह दिया। पक्षियों का भोजन चुराते चुराते अगर किसी पक्षी ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगी। तुम मेरे बारे में इतना उल्टा क्यों सोच रही हो? और आज तक हमें किसी पक्षी ने हाथ लगाया है जो अब भी तुम्हें हाथ लगाएंगे? चुलबुल, कुछ नहीं होता तुझे, जा जल्दी जा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बंटी भोजन के लिए रवाना होती है तो पीछे से चुलबुल अपने बारे में सोचने लगती है। यार, मैं कब तक इस चुलबुल के सहारे रोज भोजन ढूंढने के लिए जाया करूंगी? ये भी तो अब मुझसे उखड़ी उखड़ी सी रहती है और हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। अगर मैं इसको मार दूं तो इस तरह से भोजन भी नहीं लाना पड़ेगा और आराम से दिन गुजारूंगी और बाकी का बाद में देखा जाएगा। दूसरी तरफ चुलबुल भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रही होती है। उसके दिल में भी सोने के सिक्कों को लेकर दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। क्यों ना मैं इस बंटी के खाने में जहर मिला दूं,
इस तरह से तो इसके बचने के कोई भी चांस नहीं होंगे और वो तुरंत मर जाएगी, जान छूट जाएगी। वाह चुलबुल, तुमने क्या मस्त योजना की है। सेठ कबूतर, अब चुलबुल और बंटी का क्या बनेगा? अब तो ये एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं। चिंटू बच्चे सुनते जाओ, देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे ही चुलबुल आएगी, इस पर फौरन हमला करके इसको मार दूंगी। बंटी और चुलबुल दोनों एक दूसरे को मारने के लिए कोई योजना करने लगती हैं। बंटी चुलबुल का इंतजार करने लगती है। बंटी, मैं खाना लेकर आ गई हूँ, आओ भोजन को खा ले, फिर हम इन सिक्कों का भी कुछ कर लेंगे। अच्छा, पहले तुम इधर आओ, तुम्हें एक और चीज दिखानी है, वो इन सिक्कों से भी बढ़िया है। यूं बंटी चुलबुल को लेकर एक दरख्त पर आ जाती है और इस पर फौरन हमला कर देती है और चुलबुल मर जाती है। चलो, इस चुलबुल से तो जान छुटी, मैं अब भोजन सुकून से खाऊंगी, कब से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बंटी जैसे ही भोजन मुंह में डालती है और तुरंत मरकर नीचे गिर जाती है। इस तरह बंटी और चुलबुल दोनों ने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। तो प्यारे पक्षियों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो पक्षियों, आज की कहानी खत्म हुई। सारे पक्षियों को ये कहानी बहुत पसंद आती है और सारे पक्षी सोने के लिए अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं।